काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। शुभ काम का मतलब शादी विवाह नहीं, शुभ काम का मतलब जनेऊ नहीं, शुभ काम का मतलब मुंडन नहीं, शुभ काम का मतलब भगवत कथा, ज्ञान चर्चा। इन सब के लिए कोई विशेष अलग से मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब मन हो तब कर सकते हैं। भगवान की कथा करने के लिए कोई मुहूर्त निकालेंगे क्या? मुहूर्त अपने लाभ के लिए निकाला जाता है। अपने लाभ का मतलब विवाह करना है तो अच्छा मुहूर्त निकालिए। बसंत पंचमी, लोग कहेंगे पंडित जी आपने एक दिन बाद बताया, अगर 4 तारीख को बताए होते तो बसंत पंचमी पर कल थी, कुछ कर लेते। अच्छे तृतीया, ये कोई मुहूर्त निकालने के समय नहीं है, ये अबूझ मुहूर्त है। बूझ का मतलब पूछना और अबूझ का मतलब ना पूछना। तो ये ऐसे मुहूर्त है, मतलब ये कहने का है कि नैमिसारण क्षेत्र में संत महात्माओं ने एक यज्ञ किया, 1000 वर्षों तक चलने वाला, 1000 वर्षों तक। और उसी यज्ञ में सूत जी पहुंचे हैं जो सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को। सुखदेव और परीक्षित की चर्चा है। परीक्षित जब सुखदेव से मिले हैं तो 6 प्रश्न उन्होंने पूछा है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव, व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? जीवन का मतलब कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग का मतलब क्या है? कल पुर्जों का युग। कल पुर्जों का मतलब है कि व्यक्ति हाथों से काम नहीं करता, मशीनों से काम करता है। ये कलयुग का मतलब है। तो ऐसे युग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है सुखदेव मुनि से परीक्षित का। दूसरा प्रश्न ये है कि हजारों ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए? बहुत सारे ग्रंथ है ना, 18 तो पुराण है, रामचरितमानस है, वेद है, गीता है, कौन पढ़ा जाए? तो पहला प्रश्न है कलयुग में क्या करें? तो कार्य करते रहें, साथ में सत्संग भी करते रहें। कौन सा ग्रंथ पढ़ें? तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए बताया गया। भगवान छोटी छोटी बातों पर अवतार क्यों लेते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कहां हुए? तो भगवान के अवतार कहां नहीं होते, ये आप कोई बताएं। भगवान के अवतार तो प्रत्येक जगह, प्रत्येक क्षण, सब जगह होता है। आप कभी अनुभव करें, आप कहीं पर फंसे हो किसी कार्य में और वहां आपको आसपास कुछ ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी कोई आशा की किरण बन करके आपके पास आए, इसका मतलब वो भगवान ही है। हम आम भाषा में कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो गए। चुनाव के समय लोग कहते हैं आप मुंबई से हमारे यहां वोट डालने आ गए, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो भैया भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान वो दिखाए। एक बात और भी है, भगवान आ भी जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। सोचो भाई, हम लोग नकली सांप देखना पसंद करते हैं, असली वाला आ जाएगा तो क्या क्या पसंद करेंगे? दूध पिलाना, भाग जाएंगे वहां से। पत्थर के तो सांप को पूजने में मजा आता है, लेकिन अच्छा सोचो भगवान शंकर आ जाए विभूति लगा करके, तो पता है हम लोग क्या कहेंगे? अरे कोई भिखारी है, लेटेस्ट नए जमाने का रूप बना करके आया है। तो भैया हम भगवान को पहचान भी नहीं सकते। लेकिन हमारी विपदाओं में, हमारी अव्यवस्थाओं में, हमारे संकट के समय जो हमारे साथ खड़ा है वो भगवान से कम नहीं है। ये हमें मानना पड़ेगा। और इसी को अवतार कहते हैं भगवान के। 24 अवतार बताए गए, लेकिन 24 अवतारों के अलावा भी अनेकों अवतार होते हैं। हम किसी मरीज को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब उस मरीज को ठीक कर देता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं माताओं? कि आप हमारे लिए कौन है? भगवान। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बना है, भा, गा, वा, आ और ना। भा से भूमि,
शरीर में भूमि का हिस्सा है कि नहीं? जलने के बाद राख मिल जाता है। गा से गगन, गगन का हिस्सा जलने के बाद गगन से मिल जाता है। सांसों के बंद होने को ही मृत्यु कह देते हैं। लोग कह देते हैं नहीं, अभी उनकी सांस चल रही है। हवा शरीर से निकल गई, वा से वायु, वायु शरीर से निकली कि व्यक्ति किसी काम का नहीं रहा। वा में बड़ा की मंत्रा अग्नि, मृत्यु के बाद तत्काल शरीर ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं रहता। जीवित व्यक्ति का शरीर तो गर्म रहता है, लेकिन मृत व्यक्ति का शरीर गर्म नहीं रहता। अग्नि, ना से नीर, और जलने के बाद छाती से 2 गिलास जल निकलता है। आप लोग बताएं, जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो छाती से जल निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे बोलो भाई, एक धार निकलती है कि नहीं निकलती है? तो ये 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है, और जब पांचों चीजें, 5 में से एक भी कोई कम हो जाए तो शरीर रह नहीं पाता। तो भगवान छोटी छोटी बातों पर अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार कहां हुए हैं? भगवान ने अवतार लेने के बाद क्या क्या लीलाएं की, और जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? तो धर्म के लिए कहा गया कि धर्म ग्रंथों में बैठ जाता है, और ग्रंथ खोल करके, ग्रंथ पढ़ करके जब कोई सुनाता है तो वहां पर धर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। महाजनो येन गता सुपंथा, शास्त्र कहता है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे बड़े लोग गए हैं, जिस रास्ते पर कबीर, जिस रास्ते पर मीरा, जिस रास्ते पर संत रैदास, जिस रास्ते पर नागा बाबा, जाने कितने नागा बाबा आसपास के। महाजनो येन गता सुपंथा, जहां से बड़े लोग गए हैं, महान लोग गए हैं, हमें ऐसे रास्तों पर चलना चाहिए। और अभी हम महात्मा का नाम ही ले रहे थे कि अपने ग्राम के महात्मा आ गए। ऐसे बाबा जी महाराज की जय हो। ऐसे जब संत महात्मा आ जाते हैं तो भैया बड़ा सुख मिलता है। यहां हम 2 महात्मा देखें तिवारी जी, एक तो अवस्थी जी भी महात्मा है, एक वो महात्मा है। अवस्थी जी लेटेस्ट महात्मा है, दाढ़ी मुझे कुछ नहीं, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इनके पास दिखावा नहीं है, इनके पास ये आज के युग के महात्मा है, क्योंकि इनके जो गुण है वो महात्मा से कम नहीं है। ऐसे संत महात्मा जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमको तो लग रहा है कि ये प्रयाग बन गया। प्रयाग में भी संत महात्मा ऐसे ही आया करते हैं, और प्रयाग में भी यमुना है, यहां भी यमुना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार 6 प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत की कथा प्रारंभ कहां से होती है? एक प्रश्न उठता है कि भागवत की कथा प्रारंभ कहां से होती है। तो ऐसा कहा गया है कि जहां से महाभारत का विश्राम होता है वहीं से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होता है। महाभारत का विश्राम कहां हुआ है, कैसी स्थिति में हुआ है, समझना। महाभारत हुआ है तो आसपास लाखों सैनिक मरे पड़े हुए हैं। गंधारी के 100 पुत्र 99 मर चुके हैं, और जो एक बचा है सबसे बड़ा है, जिस सबसे बड़े का नाम क्या है? सुयोधन। क्या नाम है? सुयोधन। वो भी मरा पड़ा हुआ है, जंघाएं टूट चुकी हैं, और उस मरे हुए जो बिल्कुल मृत है ऐसे सुयोधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र, तुम तो मरने वाले हो, और मरने के पहले कोई इच्छा हो तो बता दो।
भाई आप तो मरने वाले हैं, और कोई अगर इच्छा अधूरी रह गई हो तो हमें बता दीजिए। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम तो 100 थे और 100 में 99 मर चुके, मैं मरने वाला हूं, और वो केवल 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर जाता तो कम से कम मैं चैन से मर लेता। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि अगर मेरी इच्छा पूरी कर सको तो बताओ। ये समझना, मरने वाले व्यक्ति को परमात्मा का नाम लेना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये मरने वाला व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाए ये सोच रहा है। दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा, अगर तुम मुझे सेनापति बना दो, मुझे क्या बना दो? सेनापति। अगर मुझे आप सेनापति बना दो तो मैं ये तुम्हारा काम कर सकता हूं। अब समझना, लालसा कितनी बड़ी खतरनाक चीज है। सेना में कोई है नहीं, केवल एक ही बचा है, और बनने को क्या घूम रहा है? सेनापति। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा रात के अंधेरे पे नंगी तलवार लेकर के गया पांडवों को मारने के लिए। युद्ध का नियम क्या था कि जैसे सूर्यास्त हो जाए, सूरज अस्ताचल में छिप जाए, युद्ध कोई नहीं करेगा। हमारे यहां नियम देखो कितने अच्छे थे कि जैसे ही शाम को शंख बाज जाता था, सब लोग अपने अपनी टोली में चले जाते थे, अपने अपने आश्रमों में चले जाते थे, मिल बांट के भोजन करते थे, एक साथ एक दूसरे से मिलने जाते थे। ये कथा में आता है महाभारत में। और फिर बता करके युद्ध करते थे, शंख बजा करके। और अश्वत्थामा चल पड़ा रात के अंधेरे पर, जहां पर पांडव सोते थे। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज तुम हमारे निकट सो जाओ। बच्चों ने देखा कि पिताजी के बिस्तर खाली हैं, तो बच्चे जाकर के पिताजी के बिस्तर में सो गए। अश्वत्थामा को क्या पता कि इसमें कौन सोया हुआ है। रात के अंधेरे पर गया। पांडवों के 5 बेटे थे, तो 5 बेटों के अश्वत्थामा ने मस्तक अलग कर दिया। जिस गद्दे पर भीम सोता था, उस मस्तक को लेकर के अपने मित्र के पास गया और मित्र से कहा, मित्र, जो तुमने पूरे महाभारत में नहीं किया वो मैंने ऐसे ही कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी इच्छा तो आपने पूरी कर दी है, लेकिन ऐसा कर, भीम का मस्तक मुझे दे दे, मैं कम से कम फोड़ करके मरने से पहले अपनी आत्मा को सुख तो पहुंचा लूं। जैसे ही भीम के मस्तक को दुर्योधन ने अपने हाथों से छुआ, वो ऐसे फूट गया जैसे सड़ा हुआ कोई फल हो। दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भीम को मैं जानता हूं। उसका मस्तक इतनी आसानी से फूट जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, यह संभव ही नहीं है। ये तो निश्चित किसी और का मस्तक है। ये चर्चा करते करते सुबह हो गई। रक्त के धब्बे देख करके द्रौपदी चिल्ला पड़ी कि ये किसने किया? मेरे सोते हुए बालकों की हत्या किसने कर दी? किसने मेरे बेटे के प्राण ले लिए? चारों तरफ हाहाकार मच गया। विलाप करने लगी द्रौपदी भयंकर। अर्जुन ने संकल्प लिया कि जिस किसी ने भी मेरे बेटे की हत्या की है, मैं उसकी मृत्यु बन जाऊंगा।
उसके लिए मैं काल बन जाऊंगा। मालूम पड़ गया कि अश्वत्थामा ने ऐसा कृत किया है। भगवान ने रथ की बलगाएं पकड़ी, अर्जुन पीछे बैठ गया, अश्वत्थामा अपने घोड़े पे बैठ करके आगे भाग रहा है। घोड़े थक गए, अश्वत्थामा पैदल भागने लगा। भगवान का रथ अश्वत्थामा के पास पहुंचा, अर्जुन रथ से उतरे, अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए। बालों को पकड़ना मतलब किसी का अपमान करना। पहले राजाओं के, राजकुमारों के बड़े बाल हुआ करते थे। इतने बड़े बाल होते थे कि यह समझ में नहीं आता था कि बाल है कि चोटी है। आज तो ना बाल है ना चोटी है। केश पकड़े अर्जुन ने, भगवान ने कहा इसे मार दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसे सुख मिलेगा। केस पकड़ करके अर्जुन घसीटते हुए, अपमान करते हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पटक दिया। जैसे ही नंगी तलवार से अश्वत्थामा की गर्दन को अलग करने का प्रयास करने लगे, उसी समय द्रौपदी चिल्ला पड़ी, अरे अर्जुन क्या कर रहे हैं आप? जिस प्रकार मेरे 5 बच्चों की मृत्यु के बाद मैं रो रही हूं, ठीक इसी प्रकार इसकी मां भी तो रोएगी। तो ऐसा करो, इसको छोड़ दो। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको छोड़ना नहीं है। और अर्जुन भगवान की बात मान करके जैसे ही मारने लगे तो भगवान ने एक बात और कह दी कि अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का बेटा है। ये जो बाण चलाना जो तुमको आता है ना, ये किसने सिखाया है? अश्वत्थामा के पिता ने। और ये गुरु पुत्र है, या यूं कह सकते हैं ये गुरु भाई है। और गुरु भाई को मारना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बातें कह दी कि इनको मारो भी नहीं और इनको छोड़ो भी नहीं। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन भगवान के इशारे को भक्त बड़ी आसानी से समझ जाता है। जो जिसके निकट रहता है वो उसके इशारे बड़ी आसानी से समझ जाता है। एक बात ध्यान देना, बड़ी महंगी बात गुरुजी कहते हैं हमारे, कि अपने से किसी बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना, उसकी मृत्यु कर देना, इतना ही बराबर समझना चाहिए। अश्वत्थामा की चोटी काट दी अर्जुन ने, माथे पे मणि चपकी हुई थी जन्मजात, उस मणि को निकाल दिया, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, भगा दिया वहां से। कहते हैं या तो शत्रु हो नहीं, पहला नियम है कि शत्रु नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा नियम है कि शत्रु हो तो फिर छोड़ो नहीं। या तो सांप को मारो नहीं या सांप को छेड़ो नहीं। अपमान कर दिया था अर्जुन ने भरी सभा में अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने भी संकल्प लिया कि पांडवों को मैं निर्वीष कर दूंगा। निर्वीष का मतलब इनके वंश में किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपमानित अश्वत्थामा ने अपने तरकस में तीर रखा, मंत्रों का प्रभाव छोड़ा और ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसकी ओर? उत्तरा के गर्भ की ओर। ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा है अर्जुन की बहू, अभिमन्यु की पत्नी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये उत्तरा अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो रही थी।
उस समय उत्तरा के उदर में बालक था। भगवान ने उत्तरा का हाथ पकड़ करके कहा कि उत्तरा, तू अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुझको अपनी हत्या करने का अधिकार है, लेकिन अपने उदर में पल रहे बालक की हत्या करने का अधिकार नहीं है। इसलिए तू सती नहीं हो सकती। उत्तरा सती नहीं हुई थी। अश्वत्थामा ने बाण पता है कहां चलाया? उत्तरा की छाती की ओर नहीं, उत्तरा के उदर की ओर। उत्तरा का गर्भ लगभग नष्ट हो गया। संत कहते हैं कि उत्तरा के उदर में जब वो बाण लगा जाकर के तो गर्भ नष्ट हो गया। भगवान को चिंता हुई कि क्या पांडवों का वंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा क्या? तब भगवान ने अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया और उस सूक्ष्म रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। ये संत महात्माएं कथाएं सुनाते हैं। आप ऐसा ना सोचना कि हमसे पूछना कि कहां किताब में लिखा है, क्योंकि संत महात्मा जो कथा कहते हैं वो कथा वो होती जो पुस्तक में नहीं होती। वो कथा कहते हैं जो उनकी गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त हुई होती है। पुस्तक में सारी बातें नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि सारे मंत्र, सारे तंत्र, सारी विद्याएं अगर पुस्तक में 10 रुपए की पुस्तक में लिख दिए गए तो भैया फिर तो उसका लोग दुरुपयोग भी करने लगेंगे। और आजकल आप देखते भी होंगे कि बहुत बार चीजों का दुरुपयोग होता है। भगवान कृष्ण ने एक गीता लिखी है, भगवत गीता। ये भगवान कृष्ण ने गाई है। आप बाजार पे चले जाइए, आपको सैकड़ों गीताएं मिल जाएंगे, सबके अलग अलग नाम से। और ऐसा लगता है उनको पढ़ करके, उनको सुन करके कि भगवान कृष्ण ने जो गीता कही थी वो ठीक नहीं थी। तो संत महात्माओं ने गीता गाई है। उत्तरा का गर्भ लगभग नष्ट हो गया था। भगवान गए, भगवान ने उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित कर दिया और इस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा